नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbags.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब भी हम हमारे कस्टमर का बैट डिस्पैच करते हैं तो उसके पहले हम लोग फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर उनका बैट की फ़ोटोग्राफ डालते हैं। तो यूट्यूब पे ये डालना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हम लोग उनकी फ़ोटो डालते हैं। तो अगर दोनों ही पेज को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप अभी इसको फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दोनों का भी दिया हुआ है, तो आप जल्दी से फॉलो कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, ये है मेरे हाथ में GLS की एक ट्रिपल ब्लेड बैट। तो अभी जो इसका वज़न है वो है 1600 ग्राम। जी हाँ, इसका जो वज़न है वो 1600 ग्राम। ये इसके लिए है क्योंकि इसमें कोई भी अभी स्कूपिंग हुआ नहीं है। हालांकि ये बहुत ही अच्छे से प्रेस बैट है, लेकिन इसका अभी तक स्कूपिंग करना बाकी है। आप देख सकते हैं इसको अभी कोई भी स्कूपिंग नहीं हुआ है। तो ये एक प्योर कश्मीर विलो बैट है और ये एक फ्लैट ब्लेड बैट है और इसका जो विलो है वो ए ग्रेड क्वालिटी का विलो है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ट्रिपल ब्लेड बैट है जो आप मार्केट से लेते हैं, बैट लेने के बाद आपको वज़न आपको कितना लेना है बैट का, तो ये बहुत ही मायने करता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रिपल ब्लेड का बैट लेते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपको सेलर को क्या पूछना है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात आती है बॉल की। तो जो भी आप बॉल यूज़ करते हैं वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बहुत ही अपने इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के बॉल रहते हैं, अलग अलग कंपनी के बॉल रहते हैं। गुरु है, निविया है, हेडली है, टेनेक्स है, डे नाइट है। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ निविया की। तो ये मैं बॉल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस बॉल का, क्योंकि ये थोड़ी हेवी बॉल होती है और इसका जो वज़न होता है वो 128 से 130 ग्राम का वज़न होता है जब भी ये नई गेंद आप लेते हैं तभी, ये नया बॉल जब भी आप लेते हैं तभी। खेलने के बाद इसका और 3-4 ग्राम वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि ये ज़रा हेवी बॉल आती है निविया की। अभी आप जब भी बैट लेते हैं ट्रिपल ब्लेड का, जैसे कि ये ट्रिपल ब्लेड का बैट है, तो स्कूप करने के बाद सबसे पहले तो आपको देखना है कि ज़्यादा डीप स्कूप ना हो बैट में। तो इसका ये जो इतना बड़ा एज है, इसका है 60 mm। तो ये टोटल 60 mm की ये बैट है ये साइड से। तो इसमें ये होता है कभी कभी बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा डीप स्कूप मारते हैं, क्योंकि वज़न कम करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले आप उनको फ़ोटो आप भेजने बोलिए और देखें कि कितना ज़्यादा डीप स्कूप है। अभी उसके बाद में बैट का वेट बहुत मायने रखता है। अभी 2 तरह के लकड़े होते हैं। एक जो लकड़ा होता है वो आराम से सूख जाता है, जैसे कि इसमें जो लकड़ी है ये आराम से 100 ग्राम तक ये सूख जाती है लकड़ी। और कुछ ऐसे लकड़े होते हैं जिसमें ओनली 50 ग्राम तक वो लकड़ा सूख जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप सेलर से बैट लेते हैं तभी आप उनको पूछिए कि ये जो बैट है इसका वज़न अभी कितना है और बाद में कितना वज़न इसका कम होगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये निविया की बॉल है, जैसे कि आप अगर निविया की बॉल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी 130 ग्राम वाली बॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वज़न कितना होना चाहिए बैट का। तो निविया की जो बॉल है वो 130 ग्राम की है। तो आपका जो बैट का वज़न, फाइनल जो वज़न होना चाहिए ग्रिप पकड़ के मैं आप बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रिप का वज़न होता है 40 से 45 ग्राम्स का ग्रिप का वज़न होता है। बाकी स्टिकरिंग का जो भी होता है वो 10 से 12 ग्राम का स्टिकरिंग का वज़न होता है। तो टोटल मिला के आपका बैट का वज़न होना चाहिए 170 या फिर 180 ग्राम। तो इतना वज़न का बैट आपको ठीक रहेगा अगर आप एक 130 ग्राम की बॉल आप यूज़ कर रहे हैं, निविया हो या कोई भी दूसरी कंपनी का बॉल हो। तो इसके लिए आपका बैट का वज़न होना चाहिए 170 या 180 ग्राम। अगर उससे कम वेट का आप बैट लेना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बैट फट सकता है।
ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो भी मुझे कस्टमर व्हाट्सअप करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स का मैंने ये सुना है कि बड़े बड़े जो ट्रिपल बेड के बैट आते हैं वो भाई फट जाते हैं, तो अब हम क्या करें। तो इसका कारण यही होता है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा नहीं कि वो बॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और बैट का वज़न कितना वो ले रहे हैं। तो अगर इन दोनों का तालमेल नहीं हो, बॉल आप कितना यूज़ कर रहे हैं और बैट का वज़न कितना है, तो बैट वो बॉल को लेगी नहीं। क्योंकि अगर बैट आप लाइट ले रहे हैं और बॉल हेवी है तो 100% आपका बैट फटेगा। तो ये जो बैट है, ये इसका जो लकड़ा है ये ज़रा जल्दी सूख जाता है ये लकड़ा। तो इसमें ऐसा है कि जब भी ये बैट बनेगी स्कूपिंग के बाद, तो अगर इसका जो वेट है वो 1150 ग्राम का अगर आ जाता है स्कूप करने के बाद, तो ये निविया गेंद के लिए ये बैट ठीक है, या फिर 130 ग्राम के लिए ये बैट ठीक है। क्योंकि 1150 ग्राम का अगर ये वज़न बन जाता है स्कूप करने के बाद, इसका मतलब ये 80 से 100 ग्राम तक ये और कम हो जाएगा, यानी कि 10.5 ग्राम का ये वज़न की बैट बन जाएगी। अभी मैक्सिमम जो लोग हैं वो 10.5 ग्राम का वज़न वाली बैट लेना पसंद करते हैं। मैक्सिमम जितना भी मैं आज तक मैंने बैट सेल की है, मैक्सिमम वो 1050 ग्राम से ऊपर ज़्यादा लेने के लिए नहीं देखते हैं, और उससे नीचे फिर 1000 ग्राम का लेने के लिए देखते हैं। लेकिन आपकी बॉल वैसे होनी चाहिए। तो जब भी आप ये ऐसा बैट लेते हैं ट्रिपल बेड वाला, तो आप सबसे पहले पूछिए कि उसका वज़न अभी कितना है और बाद में कितना उतरेगा। वो ओनली सेलर ही बता सकता है आपको, क्योंकि उसने वो बैट बेची रहती है और उसको वो पता रहता है कि उसका वज़न कितना है, और उसको लकड़ा भी पता रहता है कि वो कौन सा लकड़ा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 2 लकड़े आते हैं, एक तो जिसमें वज़न बहुत कम उतर जाते हैं जैसे कि 50 ग्राम तक। तो अगर आप 1050 ग्राम का बैट यूज़ कर रहे हैं या आपको वही चलता है बैट 1050 ग्राम वाला, तो मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसा जब भी बैट लेंगे ट्रिपल बेड वाला, तो उसका जो वज़न है वो 1150 ग्राम से उतर के 1050 ग्राम या फिर 170 180 भी आपको चलेगा। अगर वो 180 का भी आप बैट लेते हैं तो आप पकड़ के चलिए बाकी का जो भी वज़न है वो स्टिकरिंग का और ये ग्रिप का है। ओके, बैट का एक्चुअल जो वज़न आ रहा है वो 185 आ रहा है, और उसके ऊपर जो भी अगर आ रहा है 1090 ग्राम का भी बैट है, तो इसका मतलब है कि बाकी का जो वज़न है वो ग्रिप का है और स्टिकर का है। अगर आपको वो वज़न नहीं चाहिए तो आप स्टिकरिंग निकाल दीजिए, तो थोड़ा सा एक 12-13 ग्राम कम हो जाएगा वेट आपका। और उसके बाद में अगर और आपको कम करना है तो आप इसको धूप में आप ऐसे रख दीजिए बैट को, तो फिर उसमें आपका वज़न उतर जाएगा। लेकिन कुछ लकड़े ऐसे होते हैं जिसमें 50 ग्राम तक ही वज़न कम हो पाता है और उसके आगे वज़न कम नहीं ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आप याद रखिए कि मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको वज़न कम होने में। तो इसके लिए आप याद रखिए कि जो लकड़ा आप लेते हैं बैट का, उसका वज़न जल्दी अगर कम हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये जो बैट है वो है 1600 ग्राम। तो इसका जब स्कूपिंग के बाद जो भी वज़न होगा तो आपको वो देखना है कि ज़्यादा डीप खाँचा नहीं हो और ज़्यादा आपके बॉल के हिसाब से वो वज़न होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप ट्रिपल बेड का बैट लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रखते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।